अब लेबनानी धार्मिक नेता की इजराइल को धमकी। एक और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इजराइल पर 5 लाख मिसाइल गिराएंगे। धार्मिक नेता की तरफ से कहा गया इजराइल में विध्वंसकारी हमला होगा और इजराइल को 70 साल पीछे भेजेंगे। जाफरी मुफ्ती शेख अहमद का यह बयान। मनीष, इस बयान में खुले तौर पर दी जा रही चेतावनी को लेकर करूंगी सवाल, क्योंकि अब युद्ध का विस्तार और दायरा जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, इस विध्वंसकारी हमले को लेकर इजराइल की तैयारी क्या नजर आती है? देखिए, अब जबकि ये बात साफ हो गई है कि इजराइल फुल फ्लेज वॉर अब लेबनान के साथ शुरू करेगा, बस किसी भी दिन ये शुरू हो सकता है, वैसी स्थिति में लेबनान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, ईरान की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। लेबनान के धार्मिक नेता भी यही बात कह रहे हैं कि 70 साल पीछे भेज देंगे, यानी जब इजराइल का अस्तित्व ही नहीं था। 1948 में इजराइल का जन्म हुआ, तो 1948 से पहले भेज देंगे, मतलब कोई इजराइल ही नहीं होगा। तो देखिए, अपनी तरफ से ये बयानबाजी है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि कितना सीरियस पर बयानबाजी है। तो सवाल यह है कि हमास की तुलना में हिजबुल्लाह या लेबनान की ताकत ज्यादा है, उनके पास जो पीछे से बैकअप है वो ज्यादा है। लेबनान पर हमला करने की सूरत में ईरान की सीधी एंट्री होगी। लेबनान पर हमला करने की सूरत में जो सीरिया में अभी आतंकी संगठन है वो सब लेबनान पहुंच सकते हैं और वो फिर इस आईडीएफ के खिलाफ लड़ेंगे। और इन सबसे अलग इजराइल और लेबनान के बॉर्डर को आप देखिए, वहां पर बहुत सारे पहाड़ी इलाके हैं। पहाड़ी इलाके में ग्राउंड ऑपरेशन करना उतना आसान नहीं होगा, तो आईडीएफ के लिए भारी कैजुअलिटी होगी। क्या 8 महीने से जंग लड़ रहा है इजराइल आज की तारीख में तैयार है कि वो हजारों की संख्या में कैजुअलिटी दे सके? अगर नहीं, तो फिर नेतन्याहू सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए अगर ये फैसला कर रहे हैं तो ये बहुत महंगा साबित होगा। संजय सर, अगली खबर के लिए आपके पास आऊंगी, क्योंकि अब अमेरिका के टॉप जनरल जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ चार्ल्स ब्राउन की चेतावनी को लेकर भी खबर आई है, जहां हिजबुल्लाह पर इजराइल के हमले में एंट्री लेगा ईरान। अब हिजबुल्लाह पर खतरा देख युद्ध में शामिल होगा ईरान, यही एक सबसे बड़ा सवाल। अब हिजबुल्लाह की तैयारी को लेकर बड़ी खबर आपको बताई, लेकिन अब अमेरिका के टॉप जनरल जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ये बयान, ये चेतावनी, मिस्टर सर कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, साफ जाहिर है कि ये, मेरे को लगता है ये होगा, हिजबुल्लाह और ईरान का एक ये फ्रंट खोलेगा। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? देखिए, मेरे को लगता है ये मिलिट्री पार्लर्स में इसको बोलूं तो ये मिसाइल वॉरफेयर रहेगा। कहने का मतलब है इसमें ग्राउंड ट्रूप्स का एक्शन बहुत कम होने की संभावना है, मिसाइल्स ही फायर करेंगे। देखिए, ईरान ने भी थोड़े दिन पहले, तकरीबन 1 महीने पहले मिसाइल्स ही फायर की थी, हिजबुल्लाह भी अभी तक, और इजरायली दोनों मिसाइल्स एक दूसरे पे फायर ही करते आ रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर तादाद बहुत ज्यादा है हिजबुल्लाह के पास। अगर 3000 मिसाइल भी एकदम दाग दिए तो सारे आयरन डोम उनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे और काफी क्षतिग्रस्त होगा। लेकिन ये भी हमको ध्यान में रखना है कि इजरायली के पास भी बेटर कैपेबिलिटीज हैं और उनके पास, हिजबुल्लाह के पास काउंटर एयर डिफेंस मेजर्स काफी कमजोर हैं, तो उधर भी काफी भारी तादाद में इनकी बिल्डिंग्स और ये जो इनके कमांड कंट्रोल सेंटर्स हैं इस पे भी डैमेज होगा और सीरिया जैसी जगह पे भी अटैक होगा। अब तो एक और बड़ी खबर है, I'll come back to you sir। ईरान आर्मी के कमांडर ख्यूमार्स हेदारी की ये धमकी है, जहां लेबनान पर हमला हुआ तो दुश्मन को करारा जवाब देंगे। अब लेबनान के साथ खड़े रहेंगे ईरान और सहयोगी संगठन। और अब इजरायली पीएम नेतन्याहू की हिजबुल्लाह को चेतावनी को लेकर भी बड़ी खबर है, जहां हिजबुल्लाह के खिलाफ और सेना भेजने की तैयारी में इजराइल है। लेबनान की उत्तरी सीमा पर और सैनिक इजराइल भेजेगा। इससे पहले 22 जून को ही हमने आपको बताया था कि किसी भी वक्त इजराइल और लेबनान के बीच आमने सामने की जंग हो सकती है, लेकिन अब नेतन्याहू ने उन्हीं संकेतों को देखते हुए एक बड़ा दावा कर दिया है, जहां हिजबुल्लाह के खिलाफ सेना भेजने की तैयारी में इजराइल है और लेबनान की उत्तरी सीमा पर सैनिक इजराइल भेजेगा। आखिर नेतन्याहू ने क्या कहा है, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि इजराइल तैयार है हिजबुल्लाह पर विध्वंसक वार करने के लिए। अब हमास के खिलाफ अंतिम चरण में युद्ध और बड़े ग्राउंड ऑपरेशंस की तैयारी में इजराइल को लेकर खबर आई। लेबनानी बॉर्डर पर भारी सैन्य डिप्लॉयमेंट्स की तैयारी है, उसकी तस्वीरें भी कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाई थी। हालांकि बॉर्डर पर इन्फेंट्री और आर्मर्ड यूनिट्स की तैनाती जिस तरीके से की जा रही है, सुमित, इसको लेकर एक क्विक रिएक्शन, क्योंकि बॉर्डर पर आर्टिलरी मूवमेंट, मिसाइलों की तैनाती, इजराइल में 3 लेयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, और इसके अलावा इजराइल अपने लोगों से भी घर घर जाकर ये कह रहा है कि आपको लंबे ऑपरेशंस के लिए तैयार रहना है, इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए आपको तैयार रहना है। और ऐसी तैयारियां तभी होती है जब आप ये तैयार कर चुके होते हैं कि हमको इस प्लान के तहत अब इन्वेजन करना है, इस प्लान के तहत हमको अपने ग्राउंड फोर्सेस को आगे मूव करना है। अभी देखिए, इजराइल के लिए ये भी दिक्कत है कि अगर वो रिस्पॉन्ड करते हैं तो फिर हिजबुल्लाह की तरफ से जो रिस्पॉन्ड आएगा उसको भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। और उसी वजह से कि देखिए, इतने इन्फेंट्री व्हीकल्स, इसको आप इसके मिसाइल सिस्टम्स ये इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि जो
जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि हिजबुल्ला ने जो कैप्चर किया, वीडियो कैप्चर किया, निश्चित तौर पर उसका पहला टारगेट वही मिलिट्री इंस्टॉलेशंस होगा, वही जगह होंगी, वही आर्म्स एंड एम्यूनिशन डिपो होगा। तो उनको सिक्योर करने के लिए भी इजराइल को एक कदम उठाने पड़ रहे हैं। मनीष, एक शॉर्ट रिएक्शन इस पर भी आपसे, क्योंकि यहां नेतन्याहू की तरफ से दिए गए बयान में और क्या क्या कहा गया? देखिए, नेतन्याहू ने जो बयान दिया है, उन्होंने सबसे बड़ी बात यह कही कि हमास के खिलाफ जो एक्टिव ऑपरेशन चल रहा था उसे अब हम समेट रहे हैं और अब अपना सारा फोकस हम हिजबुल्ला की तरफ कर रहे हैं। मैं यही सोच रहा हूं कि हिजबुल्ला से आपको लड़ने की नौबत ही क्यों आ रही है, क्योंकि हिजबुल्ला तो यही कह रहा था कि अगर आप हमास के खिलाफ ऑपरेशन बंद कर देंगे तो हम नहीं लड़ेंगे। तो अगर हिजबुल्ला से लड़ने का इसीलिए जरूरत है क्योंकि इजराइल को एक वॉर चाहिए, इजराइल प्रधानमंत्री को एक वॉर चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस दिन युद्ध खत्म होगा उसके बाद नेतन्याहू से इजराइल की जनता ही सवाल करेगी कि आप अब 7 अक्टूबर का हिसाब दीजिए, और फिर उन्हें गद्दी छोड़नी पड़ सकती है।